हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है अभिकथन एसर्शन ए फिनाइल कीटोन यूरिया एक अप्रभावी वंशानुगत रोग यानी रेसेसिव हेरिडिटरी डिजीज है जो कि एक विकृत एंजाइम के कारण शरीर के फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में ऑक्सीकृत न कर पाने के कारण होती है। कारण रीजन आर जिसके परिणाम स्वरूप मूत्र में फिनाइल एलेनिन उपस्थित हो जाता है। विकल्प दिए गए हैं। आ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। दा है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फिनाइल कीटोन यूरिया। कीटोन कीटोन यूरिया फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो एक अप्रभावी वंशानुगत रोग है, यानी कि यह एक जन्मजात रोग है। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में फिनाइल एलेनिन जो एक अमीनो अम्ल है, फिनाइल एलेनिन एलेनिन जो कि एक अमीनो अम्ल है, उसका उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल है इसको टायरोसिन में बदला जाता है। इसको टायरोसिन में बदला जाता है और टायरोसिन में बदलकर फिर इसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पर जब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदल नहीं सकता है या उसका ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है, वो एंजाइम विकृत हो जाता है या फिर यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। तो इस वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता है और फिनाइल एलेनिन जो है उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और जो शरीर में मात्रा बढ़ जाती है इसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, क्योंकि जो बढ़ा हुआ फिनाइल एलेनिन है फिर ये मूत्र में उपस्थित हो जाता है और मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ जाती है या मूत्र में ये उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो ए दिया है वो सही कथन दिया गया है और जो आर दिया है, रीजन दिया है, जो कारण दिया है, वो भी सही कथन दिया गया है। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर जो ए है और आर है वो दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा बा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आशा है आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।